बट दादा बोले मैं डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट करूँ, नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ सो। अच्छा, कौन है डॉक्टर? डॉक्टर है जोसाराम जी, न्यू डिग्री हुई है सोनोग्राफी साहब, रिजल्ट है सोनोग्राफी, थायराइड एक्सरे कितना लिया करो? एक्सरे देखो जो भी है जो मत हो, मतलब अच्छा। कम और छाती रोया करे हाँ। 300 रुपये 300। और पग रोया करे 300 200 यूँ है, रेट अलग अलग है। अच्छा, और पैके ना लो तो मैंने और रुपये और 150 रुपये तो फायदा एक तो ले आओ, तुम्हारे 900 बतायो तो था क्या वो नहीं सोनोग्राफी वाला? सोनोग्राफी वाला तो उन्होंने है अच्छा, 200 रुपये डॉक्टर साहब रहा। बढ़ा दी है, मैं तो सीधे स्टाफ हाँ, अच्छा अच्छा, इनमें कहीं करने की कमीशन कौन हमारे कोई कमीशन नहीं है भाई, नहीं है कि इन्हों कम बढ़ा के कोई ले? इनको कम ले अच्छा, पर वो 650 ले ला कौन ले? और वो खड़ा करा के 2 घंटा जी तो आप अच्छा, डॉक्टर लाइन में लगाई। जी तो आप डॉक्टर पर जाएगी हाँ हाँ, 50 रुपये चक्कर में आपने वो ठीक है। प्राइवेट में चेक कराना पड़ेगा, उम्र लगा 250 रुपये फीस हाँ, प्लस दवाया बाहर ले लेके लाओ। अच्छा, और अबे आप हाथ चेक करा बाहर दो, ले डॉक्टर बाहर ले लिखी पता है? पता तो 2 बजे वहाँ डॉक्टर ही पूरी ऊटी पे जगह क्या रहा बोला अच्छा, स्टाफ थरू जानो पड़े जाते डिस्काउंट मिले। डिस्काउंट मैं कौन तो पेमेंट दे रहा हूँ डबल। अच्छा, ये है। हाँ मेरी जो बात बालोतरा जिले का सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल नाटा चिकित्सालय, जहां पर मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मरीजों का आरोप है कि हम घंटों भर डॉक्टरों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार हमें इंतजार के बाद भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं और ना ही हमारा इलाज सही समय पर हो पाता है। इस वजह से नाराज मरीज जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करवाते हैं, प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर जांच करवाते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग की एक तरीके से इतनी बड़ी शिकायत, जो कि मरीज यहाँ पर घंटों इंतजार, घंटों टाइम तक लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा, या फिर उनको सही समय पर उनकी जांच नहीं हो रही, उनका इलाज नहीं हो रहा, उनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। और यहाँ भी नहीं हो रहा है का, यहाँ इसके बाद अगर बाहर देखेंगे तो वहाँ हॉस्पिटल के ठीक सामने जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, उस क्लिनिकों पर मन मर्जी से लोगों को लूटा जा रहा है, मरीजों से बड़ी राशि वसूली जा रही है। हमने एक क्लिनिक पर पड़ताल करते हुए वहाँ पर पूछा कि एक सोनोग्राफी की या फिर सोनोग्राफी जांच की रिपोर्ट की क्या प्राइस है, क्या कीमत है। तो वहाँ पर अलग अलग कीमतें बताई गई, अलग अलग सोनोग्राफी सेंटर पर अलग अलग रेटें बताई गई। एक सोनोग्राफी मशीन जो संचालक है उसने बताया कि 900 रुपये लगेंगे। दूसरा जो सोनोग्राफी संचालक का जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर आपको 700 रुपये कर देंगे। और एक और उदाहरण दे रहा है कि वहाँ जाओगे तो आपको 450 में भी सोनोग्राफी जांच हो जाएगी। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जांच और अलग अलग कीमत ये बयां कर रही है कि चिकित्सा व्यवस्था किस तरीके से सरमराती हुई नजर आ रही है। और आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कि एक व्यक्ति ये भी कह रहा है, एक युवक जो कह रहा है कि हम आपको बेहतर इलाज या बेहतर जांच करवा के देंगे, जिसमें आप हमारे रेफरेंस से किसी चिकित्सालय में किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सही इलाज होगा, सही जांच मिलेगी। और आप अगर हमारे बिना रेफरेंस से अगर वहाँ गए तो आपसे ज़्यादा कीमत वसूली जाएगी। यानी एक जिला का जो सबसे बड़ा चिकित्सालय है उसके ठीक सामने इस तरीके से एक दुकानें सालाना, यानी कि लूट की दुकान है। चिकित्सा विभाग के लिए कितनी एक शर्म की बात है। इसी के साथ अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर कई सारे जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। बताया जा रहा है कि 133 पद में से 46 पद रिक्त हैं। और उसके अलावा एक्सरे मशीनें, जहाँ 3 एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं, एक सोनोग्राफी मशीनें खराब हैं। और उसके अलावा जब लाइट की कटौती होती है, बिजली कटौती होती है, उस वक्त ना इस अस्पताल के अंदर नाटा में अंधेरा सा जाता है। मरीजों को अंधेरे में बैठा रहना पड़ता है, मोबाइल की रोशनी से मरीज वहां पर बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां पर जनरेटर तो है लेकिन जनरेटर भी खराब पड़ा है। जनरेटर की भी सुविधा कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रही। ये एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल है कि चिकित्सा व्यवस्था इस तरीके से सरमराती हुई नजर आ रही है कि वहां पर कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वहां पर
चिकित्सा अधिकारी क्या कह रहे हैं वो आप लोग आके वीडियो में सुनिएगा। धन्यवाद। सर, ये जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें कई बार मरीज परेशान होते हैं, मरीज शिकायत भी करते हैं कि साहब हम घंटों इंतजार करते हैं लेकिन जो चिकित्सक है वो अपने कक्ष में नहीं दिखते हैं और हमें लंबे इंतजार के बाद भी निराशा हाथ लगती है। फिर वो दूसरे दिन आते हैं, लगातार चक्कर काटते हैं। शिकायतों का कभी कोई ऐसा निस्तारण हुआ या फिर कहीं आपके संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत आई? ऐसा मेरे पास भी एक दो बार आया है कहने सुनने में। आज जैसे कह रहे हो कि सुबह सुबह डॉक्टर्स मिलते नहीं है, एक्चुअली क्या है कि ये लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या जो भर्ती मरीज जो होते हैं और जो बाहर जो आउटडोर में जो देखते हैं उनके लिए अलग अलग सेपरेट डॉक्टर्स नहीं होते हैं। इसलिए सुबह के जो 2-2.5 घंटे होते हैं उसमें सारे डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन है कि जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो अपने वार्ड में जाएंगे, जूनियर डॉक्टर ओपीडी में बैठते हैं और वो वार्ड में राउंड लेने के बाद जैसे ही 2-2.5 घंटे में राउंड उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद ओपीडी में आते हैं। तो सुबह जैसे आप लोग आते हो आपको लगता है आधी कुर्सी चेयर पे डॉक्टर है, आधों पे नहीं। उसकी वजह ये नहीं कि डॉक्टर एब्सेंट है या काम नहीं कर रहे, डॉक्टर काम कर रहे हैं। डॉक्टर 8 बजते आते ही समय अनुसार अपने वार्ड में जाते हैं, भर्ती मरीजों को देखते हैं, उसके बाद जैसे कार्य फिनिश होता है वहाँ का फिर ओपीडी में आके देखते हैं। और इस अस्पताल में सोनोग्राफी, ईसीजी और एक्सरे मशीन है वो भी खराब पड़ी है, तो उसको लेकर कभी मरीज बाहर जाकर करवाते हैं महंगे दामों में, तो इसको लेकर आपका क्या पक्ष है? कितने क्या वाकई में ये खराब है और उसको लेकर मरीज परेशान हो? एक्सरे हमारे यहाँ 24/7 किए जा रहे हैं और एक्सरे की मशीन कुछ दिन पहले कुछ खराबी आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसमें बुला के उसको कंपनी वाले को सही से करवा दी गई है। और सोनोग्राफी मशीन हमारी जितनी स्थापित है वो सारी फंक्शनल है। कुछ सोनोग्राफी मशीन जैसे जो पुरानी हो चुकी है वो कंडेमार्टिकल के तहत है, उसको निस्तारण करने की प्रक्रिया चल रही है। और जो सोनोग्राफी अभी हो रही है वर्तमान में वो सिर्फ गायनी जैसे प्रेगनेंसी संबंधित है उसकी सोनोग्राफी हो रही है। लगभग 30 सोनोग्राफी डेली होती है, वो डिलीवरी वाले प्रेगनेंट उनको गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं नियमानुसार, उनकी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे जो पेट संबंधित जो नॉर्मल जो लोग आते हैं पेट दर्द वगैरह उनकी सोनोग्राफी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ रेडियो उसको करने के लिए नियमानुसार रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट चाहिए। वो रेडियोलॉजी सोनोलॉजिस्ट का पद हमारे यहाँ रिक्त है लंबे समय से, इसलिए नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि लंबे समय से कि यहाँ पर जो चिकित्सक ऑन ड्यूटी है और वो अपने जो निजी अस्पताल है घर में वहाँ जाकर ड्यूटी करते हैं, वहाँ काम करते हैं और वापस यहाँ आते हैं, तो ये आरोप कहीं ना कहीं ठीक है या फिर कहीं ऐसा आपके भी सुनने में आए? मेरे सुनने में नहीं आया। नियमानुसार जो डॉक्टर्स है जिनकी यहाँ ड्यूटी हो जाए काम करते हैं, अपने ड्यूटी के पश्चात जो नियमानुसार कुछ गवर्नमेंट की शर्तें हैं उनके तहत वो अपने घर पे क्लिनिक पे देख सकते हैं, उसी के हिसाब से देख रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पर कितने कर्मचारी पोस्टेड हैं और कितने पद खाली है सरकारी? यहाँ पे लगभग 46 जैसे डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन जो हमारे मैन पावर है वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हमारे जैसे 46 डॉक्टर्स होने चाहिए थे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से हिसाब से भी, उसमें से हमें 27 डॉक्टर्स वर्तमान में है और जो स्टाफ है लगभग 55 स्टाफ है प्रेजेंट है अभी। तो जितना हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिक्वायर्ड है जितने उस हिसाब से उसका 1/4 हमारे पास मैन पावर